नमस्कार। कल के अवतार सरकार को और शाही के चरणों में शत शत नमन। शिरोमणि यूनुसल गौर को प्रणाम और सभी हमारे दर्शकों को नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज और जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको भी वेलकम करती हूँ और जो पहली बार आज हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी मैं दिल की गहराई से वेलकम करना चाहती हूँ। हाल ही में हमने अल्ट्रा टीवी चैनल का 1 मिलियन सब्सक्राइबर इवेंट जो है सेलिब्रेट किया, तो उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत ही दिलचस्प और धमाकेदार ये जश्न रहा हमारा, ये सेलिब्रेशन रहा हमारा। तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है यानी जो विषय है वो बताने से पहले थोड़ी बात हो जाए। उम्मीद है कि मेरी आवाज सही आ रही है, क्योंकि थोड़ा मुझे जुकाम हो गया था, तो मेरा गला थोड़ा खराब है, तो मैं क्षमा चाहती हूँ अगर आपको सुनने में कोई क्लैरिटी या प्रॉब्लम आए तो अक्सर हम सुनते हैं या जब हम किसी से बात करते हैं तो पुरानी बातें या आजकल में उनके साथ कुछ हुआ है तो ऐसा एक्सपीरियंस होता है, तो वो बताते हैं कि मेरे साथ तो इससे बहुत बुरा किया और मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ था, ये बहुत बुरा इंसान है या ये बहुत बुरी व्यक्ति है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये जो बुराई है, यानी कि एक इंसान बुरा जब बनता है या जो बुराई की जड़ है, उसमें पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि हमारे अंदर, हमारे भीतर एक हमारे नाभि के रीजन में नकारात्मक शक्ति होती है, यानी कि ये असुर शक्ति होती है। आसुरी शक्ति हम कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये जो है ईगो आप कह दे, अहंकार कह दे, ऐसी चीजें हमारे अंदर उसकी वजह से हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन जब हम सतनाम लेते हैं, यानी कि सिमरन लेते हैं, नाम दान लेते हैं किसी सतगुरु से, तो उस नाम की प्रकाश की बरकत से फिर उसका जो प्रभाव है हमारे ऊपर वो कम होता जाता है और इनसे हम यानी दूर होते जाते हैं। जब हमारे अंदर ये प्रकाश पड़ता है तो हम ज्यादा देवी गुणों की तरफ, यानी कि प्यूरिटी की तरफ हम जाने लगते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि नकारात्मक शक्ति के अलावा भी हमारे अंदर ऐसी चीजें रखी गई है जिस वजह से हमारे अंदर बुराई जो है हम पर कब्जा करके रखती है, और वो ये जो बुराई जो आती रहती है हमारे अंदर, वो उसकी जड़ यानी उसकी सोर्स क्या है वो आज हम बताएंगे। कि केवल नाभि आत्मा में, यानी नकारात्मक शक्ति है, जो असुर शक्ति जो हमारी नाभि के एरिया में, वही जिम्मेवार नहीं है हमारे अंदर बुराई फैलाने के लिए, लेकिन और भी चीजें रखी गई है हमारे सीनों में जो चिमटी हुई है हमारी इंद्रियों के साथ। तो आज का टॉपिक है इसी के बारे में, और आज का टॉपिक है मनुष्य में गुप्त 4 पंछी और मनुष्य की वृत्ति का स्रोत यानी सोर्स। तो आइए चलते हैं हमारे पैनलिस्ट की तरफ।
तो जब तक हम उनकी तरफ चलते हैं तो एक नजर जो आज हमारे व्यूअर्स हैं उस पर भी डाल देते हैं। तो वो बहुत अच्छे लोग आए हैं। तो हमारे रेगुलर लिसनर्स में मुकेश कुमार यादव भी है, शगुफ्ता मुंबई। तो हमारे पैनलिस्ट आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं स्वामी विश्वानंद जी महाराज को वेलकम करती हूँ। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? प्रणाम जी। परमेश्वर की कृपा है, आप सबका प्यार है, बहुत आनंद में है, बहुत आनंद में हूँ। बहुत अच्छा। जो हमारे व्यूअर्स को पता होगा कि स्वामी जी जो है वो हमेशा चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती है, वो आनंदमयी रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं प्यार फैलाते हैं, सबको आनंदित करते हैं। और इसके अलावा वो बहुत सफर भी करते रहते हैं, यानी कि ट्रैवलिंग, हर वक्त वो ट्रैवल करते रहते हैं। कभी पता नहीं होता है कि इस समय कहाँ है। तो आज कहाँ है स्वामी जी आप? अभी वीजा के लिए, वीजा काम के लिए मैं दिल्ली में आया हूँ और अभी दिल्ली में हूँ। अभी पटना में अपना 12 दिन अपने गांव में जाके पटना सिटी और आसपास के गांव में भी ये प्यार का मिशन जो सरकार सिखा रहे, जो दिल को पवित्र करने, आध्यात्मिक शक्तियों से जो मजबूत करने की ये जो दिल वाली तालीम है, वो गांव में भी सिखाने के लिए 12 गांव का सफर करके आया हूँ दिल्ली में। अच्छा, वाह, जबरदस्त। धन्यवाद स्वामी जी। तो आपने सुना स्वामी जी जो है हाल ही में ही गांव का सफर करके आए हैं। तो वो हमेशा काम करते ही रहते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं। तो अब चलते हैं हम कुशीनगर। कुशीनगर में है हमारे प्यारे भाई संत राजेंद्र निगम जी। तो संत राजेंद्र निगम जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही उम्दा स्वभाव के हैं हमारे संत राजेंद्र निगम जी। और ये भी हमेशा जो है मानव जाति को कैसे जोड़ा जाए, एक दूसरे के साथ भाईचारा कैसे बढ़े, उसमें वो दिन रात बिजी रहते हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ क्षण पहले ही ये सत्य सनातन परिचर्चा प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं, उसके पहले भी वो एक प्रवचन दे रहे थे। तो उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें वो करते हैं। तो आप संत राजेंद्र निगम जी को ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी सैटरडे को 6 बजे वो उपस्थित होते हैं। आपको बहुत अच्छी जानकारी उनसे भी मिलेगी। वो अपनी स्टाइल को बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं। तो चलते हैं आज का जो फिर से मैं दोहरा देती हूँ, आज का जो विषय है वो है मनुष्य में गुप्त 4 पंछी और मनुष्य की वृत्तियों का स्रोत, यानी सोर्स। पंछी कौन है उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हृदय का स्वभाव क्या है, जिससे कि हमें पता है कि इसकी मिसाल दुनिया में दी गई है एक अंड के रूप में। तो पहले हम हृदय के स्वभाव से शुरू करते हैं, फिर ये जो पंछियों के बारे में वो आगे अगले सवाल से हम जानेंगे। जी, तो पहला प्रश्न है हृदय का स्वभाव क्या है, यानी हमारा जो ये स्पिरिचुअल हार्ट है उसका नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है। जी, मैं चाहूंगी राजेंद्र भाई की तरफ पहले आज, फिर हम स्वामी जी की तरफ आएंगे।
जी बहन जी, ये इंसान का जो हृदय है, ये दरअसल ये प्रेम का स्थान है। और दुनिया में जितने भी प्रेम के जो ये पैगंबर गुजरे हैं, सब लोगों ने दिल की तरफ इशारा किया है। जो भी आपकी भावनाएं हैं, वो भावनाएं जो है दिल की तरफ जो है महसूस की जाती हैं। दिल एक ऐसा जगह है जहां भगवान का वास होता है। हमको लगता है कि ईश्वर ने इंसान को जो दिल दिया है, वो अपने घर के रूप में दिया है। प्रेम का स्थान दिल ही होता है। इसलिए जो है आ, किसी भी तरह का राग और द्वेष दुनिया में जो होता है, वो दिल से महसूस किया जाता है। और अध्यात्म में तो दिल की बड़ी महत्ता है। दिल में भगवान का घर होता है और भगवान को दिल में लाने के लिए दिल की सफाई करनी पड़ती है। लिहाजा जितने भी संत महात्मा ऋषि महर्षि इस धरती पर गुजरे हैं, सब लोगों ने जो है दिल के सफाई पर जो है ज्यादा जोर दिया है। इसलिए कि भगवान का, प्रभु का वास स्थान इंसान का दिल है। और दिल पर आसुरी आत्मा का इतना जटिल जो है वो ये अपना किला बना दिया है कि उसमें जो है अ, दिल को वो गलाजत में, वो गंदगी में रखे रहता है। दिल के ऊपर जो है तमाम सारे जो है नेगेटिव एनर्जी के जाले भी होते हैं। हमारे भगवान सदगुरु ने बताया है कि दिल के ऊपर 1,40,000 जाले होते हैं। और ये जाले जो है ये जन्नार कहलाते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी के जाले हैं। जैसे 1,80,000 की तादाद बताई गई है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो है 30-30 हजार के संख्या में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह के जाले लगाए गए हैं। इन जालों को सफाई करना पड़ता है, फिर वो दिल चमकता है, फिर वो भगवान के प्रवेश, भगवान के आने के लायक बनता है। इस दिल की पवित्रता के लिए हमको जो है किसी भगवान, ये किसी सदगुरु से जो है साथ बात किया जाता है, सदगुरु से नामदान लिया जाता है। सदगुरु की नजरों से ये जो है आपके जो सीने पर, ये हृदय पर जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह के ये नेगेटिव एनर्जी के जो जाले हैं, ये जो लगे रहते हैं, इनको दूर करने के लिए वो किसी पारंगत सदगुरु का हाथ थामना पड़ता है। फिर वो अपने नजरों से इन जालों को तोड़ता है। इसके अलावा भी हमारे दिल पर, हमारे हृदय पर एक ऐसा पक्षी की आत्मा भी लगी रहती है। वो पक्षी की आत्मा एक ऐसा पक्षी है जिसको हम बोलते हैं मुर्ग, कॉकटेल। कॉकटेल होता है ना, कॉकटेल, एक मुर्ग की आत्मा भी लगी रहती है, जो इंसान के दिल में जो है काम वासना के ये जो है प्रभाव मौजूद रहते हैं। यानी वो मुर्ग जो है इंसान के हृदय को काम वासना में लिप्त किए रहता है। लिहाजा आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए इस दिल को ये जो है भगवान के सिमरन से और सदगुरु की नजरों से अपने दिल को इस शैतानी मुर्ग पक्षी से निजात दिलानी पड़ती है। फिर काम वासना का जाल टूटता है, फिर जो है प्रभु का वास इसमें हो सकता है। तो ये दिल जो है बड़ा इंसान के लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। खास तौर से आध्यात्मिक रास्ते में चलने वाले के लिए दिल की पवित्रता, हृदय की पवित्रता बहुत जरूरी है। जो मात्र पारंगत गुरु की नजरों से ये हृदय इंसान का पवित्र होता है,
ये हृदय जो है ये नाभि आत्मा आसुरी आत्मा के प्रभुत्व में ये दबी रहती है। और इसके अलावा जो है एक शैतानी मुर्ग पक्षी भी, उसकी भी आत्मा इससे जुड़ी है, जो इंसान को गलत कामों के लिए या वासना युक्त कामों के लिए प्रेरित करता है। तो ये दिल जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका शोधन करना। और जब तक ये हृदय शोधन नहीं होता है तब तक इंसान ईश्वर प्रेम में नहीं जा सकता है। ये इस दिल में भगवान के नाम का सिमरन जब धड़कनों के साथ जो है राम 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 या अल्लाह या भगवान का कोई भी नाम इस दिल की धड़कनों में, इस हृदय की धड़कनों में जब मिलाया जाता है तो वहां जो ज्योति बनती है वो दिल जो है ये वो खून को जो है नस नस में पहुंचाकर आपके आत्मा को जगाता है। फिर आत्माएं ईश्वर के नाम से तृप्त होकर ईश्वर के प्रेम में चली जाती है। जी दीदी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संत राजेंद्र निगम भाई जी ने बहुत विस्तार में समझाया। और यही प्रश्न हम चलते हैं स्वामी जी की तरफ कि हृदय, स्वामी जी हृदय का स्वभाव क्या है? तो हमने उस पर ही रखना है, हृदय के स्वभाव के ऊपर। और जो अंड का एग्जाम्पल है, तो यानी कि जब अंड से वो निकलता है जो पक्षी, तो उसका स्वभाव क्या होता है? बोलना। और इसी तरह हमारे हृदय का जो हृदय में जो अंड है वो जब खुलता है तो उसका स्वभाव क्या है? उच्चारना। जी स्वामी जी। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में बहुत बड़ा अच्छा श्री कृष्ण भगवान अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को बता रहे हैं कि हे मेरे प्यारे अर्जुन, हर एक शरीरों में, यानी कि ये सृष्टि में जितने भी जीव रहते हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पंछी परिंदे और मनुष्य, खास करके मनुष्य, उसके शरीर के अंदर जो हृदय कमल है यानी कि दिल है, उसमें मैं जीवात्मा के रूप में रहता हूँ। यानी कि जगत का मालिक परमेश्वर जीवात्मा के रूप में सूक्ष्म रूप धारण करते हुए हमारे हृदय कमल में रहता है। तो जब जीवात्मा के रूप में ये हृदय में रहता है तो सद्गुरु अपने प्यारे शिष्य को नामदान देता है और अपना सत्संग सुनाता है, यानी कि अपना संग देता है, अपने नजर में रखता है। और वो हम में सत्संग के जरिए से, ज्ञान के जरिए से और अपने नजर कर्म से, दृष्टि के प्रकाश से वो प्यारा शिष्य के दिल को गर्मी यानी कि आध्यात्मिक प्रकाश प्रदान करता रहता है, बरसाता रहता है सद्गुरु। तब जाके दिल में जो जीवात्मा के रूप में ये रहता है जीवात्मा, उसको आध्यात्मिक शक्ति की गर्मी मिलने लगती है। तब एक फरिश्ता के रूप में वो दिल से बाहर निकलता है। जैसे अंडे में मुर्गी का अंडा है, उसको मुर्गी गर्मी देती है, ऊपर बैठ के गर्मी देती है, सेवन करती है, तब वो मुर्गी की गर्मी से वो अंडा फट जाता है और अंडे में से एक छोटा सा एक मुर्गी का बच्चा बाहर निकलता है और वो चू चू करने लगता है, क्योंकि उसके स्वभाव में चू चू करना उसके स्वभाव में है, उसको कोई सिखाता नहीं है। अपने आप वो बच्चा, मुर्गी का अंडे में से जो बच्चा निकलता है वो चू चू करने लगता है। उसी तरह ही हमारे ये हृदय में गुरु जी की आध्यात्मिक शक्ति से, ज्ञान का प्रकाश से ये शरीर, दिल में से एक फरिश्ता बाहर निकलता है, उसका भी स्वभाव है परमेश्वर की नाम सिमरन करना, भगवान का नाम सिमरन करना। ये आत्मा का स्वभाव है, उसकी फितरत में है। इसीलिए ये जैसे अंडे में बंद वो चूजा है, यानी कि मुर्गी का छोटा बच्चा अंडे में बंद है, इसी तरह हमारे मनुष्य के शरीर में जो फरिश्ता है वो आत्मा प्रकाशवान होके बाहर निकलता है
तब जाके वो परमेश्वर का नाम लेने लगता है, क्योंकि वो उसके स्वभाव में है। लेकिन वो बाहर निकालने के लिए सद्गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति की गर्मी देता है, तब जाके वो फरिश्ते के रूप में बाहर निकालकर अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेता है और वो परमेश्वर का नाम सिमरन करने लगता है। एज पर इस्लामिक थॉट्स अल्लाहू अल्लाहू करने लगता है, ये आत्मा प्रकाशवान हो जाता है। तो और एज पर सनातन धर्म के हिसाब से हम देखें तो राम अगर तो ओम शिव ये परमेश्वर का नाम का गुंजार करने लगता है, क्योंकि ये उसके स्वभाव में है। और परमेश्वर ने इस दुनिया में रहने के लिए जो स्थान पसंद किया है वो है मनुष्य का दिल। और ये मनुष्य का दिल इतना महान शक्तिशाली है कि दुनिया में पर्वत, नदी, धरती, आसमान, जल, कोई भी 5 प्रकृति के तत्वों में से कहीं भी भगवान ने अपना इस दुनिया में रहने के लिए कोई स्थान नहीं मुकर्रर किया, लेकिन मनुष्य का दिल परमेश्वर को रहने के लिए मुकर्रर किया है। अंदर खुद परमेश्वर एक छोटा रूप के रूप में, आत्मा के रूप में रहता है। इसीलिए उसका साबिती है, उसका प्रमाण है कि हवा में वजन है। इतना सारा आसमान में जितनी भी हवा भरी है उसमें कितना लाखों अरबों टन वजन होगा हवा में, फिर भी वो परमेश्वर यहाँ आत्मा के रूप में रहता है। इसलिए वो दबा नहीं सकता है, चिमड़ा नहीं सकता है, शरीर एकदम चिमट नहीं जाता है। इतना अरबों खरबों हवा का वजन होने के बावजूद भी हमारा ये हृदय बैठ नहीं जाता है, हमारा शरीर दब नहीं जाता है, क्योंकि जगत का मालिक परमेश्वर खुद आत्मा के रूप में मनुष्य के दिल में रहता है और उसका स्वभाव है परमेश्वर का नाम लेना। जब वो बाहर निकलता है फरिश्ते के रूप में, तब वो अपने आप को बिना सिखाए वो परमेश्वर का नाम लेने लगता है। ये उसकी स्वभाव में है। बहुत खूब स्वामी जी, जबरदस्त। तो हमारे अंदर यानी जो हृदय है उसका स्वभाव क्या है, उसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से हमारे प्यारे स्वामी विश्वानंद जी महाराज जी ने हमें बताया कि जिस प्रकार अंड में से यानी कि एग में से जब वो जो पक्षी यानी कि जो चूजा कहते हैं या चिक कहते हैं इंग्लिश में, वो जब निकलता है तो उसको कोई सिखाता नहीं है चू चू करना, उसके स्वभाव में है चू चू करना, यानी कि ये उसका हिस्सा है। वैसे ही बिल्कुल जो हमारा हृदय है तो उसका स्वभाव क्या है, उसका स्वभाव भी ईश्वर का नाम लेना है, उसको कोई सिखाता नहीं है। वो आप कह दें कि वो हमारे अंदर मौजूद है। इस शक्ति के साथ, यानी कि ईश्वर का नाम लेने की शक्ति के साथ वो पहले से ही मौजूद है, बस उसको जागृत करना होता है। एक सतगुरु जो है उसको जागृत करता है, और जैसे ही वो जागृत होता है तो उसका स्वभाव है ईश्वर का नाम, ईश्वर के नाम का जाप करना। जैसे हम हाथ की माला से ईश्वर का नाम लेते हैं, ओम ओम करके, या राम करते हैं, या कोई भी भगवान का नाम हम लेते हैं। वैसे ये जो हमारे अंदर जो सूक्ष्म जो हृदय कमल में जो ये शक्ति है, उसका काम है ईश्वर का नाम जपना या भजना। तो ये हृदय भजन उसका स्वभाव है। तो चले हम आज फिर चलते हैं कि हृदय दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, कि हमारे अंदर कितने पक्षी हैं और उनके नाम क्या है। तो हमारे दूसरा प्रश्न है, हमारे अंदर कितने पक्षी हैं और उनके नाम क्या है। तो हम चलेंगे स्वामी जी की तरफ, और फिर हम चलेंगे राजेंद्र भाई की तरफ। जी स्वामी जी। श्रीमद् भगवत गीता में
बहुत अच्छी तरह से प्यारे शिष्य अर्जुन को कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि हे मेरे प्यारे अर्जुन, है मेरे शिष्य, अगर आपको मुझे पाना है तो ये जो 5 विकार रूपी जो अड़चन है, वो 5 विकार रूपी अड़चन में से तुझे बाहर निकलना होगा, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना होगा। तो उसको समझाने के लिए कृष्ण भगवान 5 विकार कैसे है वो भी वहां बताते हैं। अभी हम हमारे शरीर में देखेंगे तो नाभि कमल में जो असुर राक्षस जो बैठा है, उसने अपने मददगारी के लिए मनुष्य को दिल पर कब्जा जमाने के लिए, सारा साम्राज्य शरीर पर अपनी मनमानी करने के लिए वो असुर ने अपने मददगार सैनिक रखे हैं। वो सैनिक शरीर में कैसे है और क्या करते हैं, ये हम अच्छी तरह से आज देखेंगे, समझेंगे। जैसे हर एक मनुष्य को बाहर पक्षी के रूप में देखने के लिए परमेश्वर ने पक्षी का स्वभाव के रूप में बाहर की दुनिया में पंछी रखे हैं, वैसे ही उसका स्वभाव वाली चीज मनुष्य के शरीर में रखी है। जैसे हाथी जो है, हाथी एलिफेंट, उसका बड़ा मस्तक दिखाया है और बड़ा मस्तक होता है, उसका मतलब है हाथी बहुत बुद्धिशाली है। वो हमारे ऐसे सावधानी पूर्वक चलता है और उसकी सूंड से क्या चीज खानी है, क्या नहीं खानी है, कैसे चलना है, सब कौन है, कैसे है, वो सब वो अपनी सूंड से तलाश करता रहता है और जो चीज योग्य है उसको ही वो खाता है, लेता है, उठाता है। इसी तरह हमारे मनुष्य के हृदय के नीचे 2 इंच के नीचे ये इसी हाथी के रूप में एक असुर के मददगार एक मखलूक रखी है, उसको हम छोटा रूप हाथी का ही कहेंगे। तो हाथी जैसे बुद्धिशाली है, वजनदार भी है, लेकिन वो हृदय पर बैठा नहीं है, थोड़ा दूर हटके बुद्धिशाली है ना हाथी, इसलिए 2 इंच दूर रखते हुए, लेकिन उसकी सूंड जो है वो हृदय पर रखी है और वो सूंड से वो लगातार हृदय में क्या चल रहा है वो मैसेज लेता रहता है। जब मनुष्य भक्ति करने लगता है, साधना करने लगता है, परमेश्वर की ओर जाने लगता है, तुरंत वो जो हाथी जो है वो वसवसा डालना शुरू कर देता है। हाथी का स्वभाव है बुद्धिपूर्वक मनुष्य की बुद्धि को कब्जे करना, वसवसे डाल के गुमराह करना, वो ज्ञान को भी भ्रमित कर देता है कि ये ज्ञान सही नहीं है, सदगुरु जो सिखा रहे हैं वो सही नहीं है, भगवान जैसी कोई चीज नहीं है, भगवान को प्राप्त करने से तेरे को क्या मिलेगा, इस दुनिया बहुत सुंदर है, ऐसे वसवसे डाल के वो भगत को, साधक को अपनी साधना में से गुमराह कर देता है। यानी वसवसा डालना ये हाथी का स्वभाव है। ये हमारे हृदय के नीचे 2 इंच के नीचे के भाग में वो रखी है, उसकी सूंड हमारे हृदय पर रखी गई है। और दूसरा एक शैतान का मददगार जो मुर्गा के रूप में हमारे हृदय पर रखा है। मुर्गा एक पंछी बाहर भी है दुनिया में, मनुष्य के शिक्षा दीक्षा के लिए बाहर रखा है। मुर्गा हमेशा अपनी पत्नी मुर्गी के साथ लस्ट यानी सेक्स का व्यवहार करता रहता है, इसीलिए मुर्गी रोजाना अंडा देती है। तो ये मनुष्य को सावधान करने के लिए वो मुर्गा हमारे हृदय कमल पर बिठाया है और वो हृदय पर मुर्गा बिठाने का कारण परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है कि ये साधक, ये भगत सेक्स में, लस्ट में उसका मन व्यस्त रखता है कि मेरे प्यार में मेरे को प्राप्त करने की मेरी भक्ति करता है। तो मुर्गा जो है हमेशा मनुष्य को काम विकार लस्ट तरफ यानी के विकारी सेक्स की ओर खींचता है और हमेशा वही विचार मन पर डालता रहता है ताकि मनुष्य अपने मन में, विचार में वही घुमाता रहता है। लगातार 24 घंटा सेक्स और काम विकार की चिंतन मनन करता रहता है। तो ये जो नाभि कमल में जो असुर बैठा है उसका मददगारी करने के लिए और परमेश्वर ने मनुष्य की परीक्षा करने के लिए ये मुर्गा भी हमारे हृदय पर रखा है और इसी हृदय पर एक कबूतर भी रखा है। तो कबूतर का निशान है बाहर हम कबूतर को देखेंगे, पिजन को बाहर, तो वो अपने फीमेल जो कबूतर है उसके साथ जब लस्ट और सेक्स की क्रिया कांड मतलब
फुला देता है और भूखने लगता है, यानी कि अपनी पत्नी के मोह में वो गला फुला देता है, यानी कि मेरी इतनी अच्छी मेरी पत्नी है, मेरे परिवार इतना अच्छा है, वैसे मोह में उसका अटैचमेंट में उसका फूला नहीं माता है। तो ये कबूतर हमको ये संदेशा देता है कि आपके परिवार में जितने भी बच्चे हैं, पैसा मिलकर जो भी है परमेश्वर ने दिया है, उसके मोह में आपको अटैचमेंट में रुकना नहीं है, परमेश्वर की भक्ति करने का मार्ग अख्तियार करना है। ये कबूतर बहुत बड़ा मनुष्य को मैसेज देता है कि हे मनुष्य, कबूतर की तरह आपको अटैचमेंट यानी कि मोह में रुकना नहीं है, भगवान के राह में आगे चलना है, साधना करते रहना है। और एक कौवा के रूप में बाहर की दुनिया में हम कौवा को देखेंगे तो कौवा क्रोधित हो, हमेशा क्रोध में रहता है, और कोई भी मनुष्य क्रोध करेगा तो वो कोलसा जैसे काला काला कोलसा है, वैसे क्रोध मनुष्य को खून को जला देता है, यानी कि खून को काला कर देता है। और कौवा का हमेशा स्वभाव है, वो गंदगी खाता रहता है, उसका खुराक गंद खाना है। और कौवा हमेशा पेड़ पर बैठता है, जब तब नीचे देखता रहता है। कोई भी मनुष्य नीचे पेट के नीचे बैठेगा अगर तो पसार होगा, तभी वो उसके ऊपर लेट्रिन संडास करता है, यानी कि उसका जो संडास है, लेट्रिन है, मनुष्य के ऊपर गिराता है, गंद ऊपर गिराता है। ये कौवा का स्वभाव है। इसका मतलब ये हुआ कि हे मनुष्य, हमको ये ध्यान रखना है कि क्रोध नहीं करना है। क्रोध से हमारा सारा खून जल जाता है और हमारा दिमाग को बहुत बड़ा नुकसान होता है। और चौथा एक पंछी जो मोर के रूप में रखा है, यानी कि पीकॉक मोर के रूप में रखा है, ये मनुष्य को बाहर भी पीकॉक क्या मैसेज देता है, वो जो मोर है बहुत वजन वाला है और इतना उड़ के बहुत दूर तक नहीं जा सकता है, क्योंकि उसकी सुंदरता का उसने बहुत बड़ा गर्व होता है। और यहाँ मनुष्य को ये मोर से ये सीखना है। मोर जो है मनुष्य के दिल के आसपास रहते हुए मनुष्य को कंजूसाई सिखाता है। जैसे मोर जो है अपने सुंदरता के अभिमान में बहुत वजन वाला होने से वो हमेशा सुंदरता को इकट्ठा करता रहता है और दूसरे पंछियों की बहुत मदद नहीं कर पाता है। इसी तरह ये मोर हमारे दिल के ऊपर बिठाया है, वो ये मैसेज देता है कि मनुष्य को ये मोर हमेशा कंजूसाई की तरफ प्रेरणा करता है। मनुष्य कंजूस है, पैसा इकट्ठा करता जाता है, वो किसी के भलाई में, अच्छे कामों में वो पैसा उपयोग नहीं करता है। तो ये मोर भी हमको ये दिल में बिठाकर परीक्षा करने के लिए परमेश्वर ने ये 4 पंछी रखे हैं। मोर हमेशा हमको कंजूसाई सिखाता है। कौवा जो है हमेशा गुस्सा के लिए प्रेरित करता है। कबूतर हमेशा मोह में डालता रहता है और मुर्ग हमेशा काम विकारी वासना में हमको लगा रहता है। और ये हाथी जो है हमेशा वसवसा डाल के हमारे आध्यात्मिक मार्ग से हमको दूर रखता है। तो ये 4 शैतानी मखलूक है, पंछी के रूप में हमारे दिल पर रखी है। उसको हमको समझना है, उसके स्वभाव के अनुसार हमको व्यवहार नहीं करना है। और ये चारों पंछी नाभि कमल में जो असुर बैठा है, असुरी शक्ति बैठी है, उसके मददगार है और हमको हमेशा रूहानी मार्ग से भगवान को प्राप्त करने के, आध्यात्मिक मार्ग से हटाने का काम करती है, दूर रखने का काम करती है। और इससे हमको सावधान करने के लिए ये परीक्षाओं में से हमको बाहर निकलना है। परमेश्वर ने सारे मनुष्य जात को परीक्षा करने के लिए अंदर दिल पर ही ऐसे 4 पंछी और नाभि कमल में हमारा असुर को रखा गया है। उसको हमको समझने के लिए ज्ञान प्राप्त करना है और इसको हम समझेंगे तब तो हम उसके ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो भी कर पाएंगे। जब गुरु महाराज सदगुरु हमारे दिल में भगवान का नाम सिमरन देता है और नाम सिमरन से हम हमारे शरीर में, हमारे दिल में जब प्रकाश की गर्मी आती है, तब ये हाथी जो है, ये शरीर में जो वसवसा डालने वाला हाथी है, वो आध्यात्मिक शक्ति, नूर, प्रकाश की गर्मी से ही वो बाहर निकल जाता है। और ये परिंदे भी यही प्रकाश आध्यात्मिक शक्ति से पवित्र होने के बाद ये हमारे दिल को छोड़ देता है और दिल से बाहर उठकर निकल जाता है और जंगलों में बसेरा कर लेता है। तो ये दिल पर 4 पंछी को दिल में से भगाने के लिए भी आध्यात्मिक शक्ति वाला प्रकाश, नूर, शक्ति चाहिए। और हमारे हाथी को भी गर्मी दे के बाहर भगाना है। ये जो हाथी जो है वो कभी ऐसे
कोई इबादत प्रार्थना पूजा करने से वो कभी बाहर नहीं जाता है, भगत की जान नहीं छोड़ता है। केवल एंड केवल आध्यात्मिक शक्ति गर्मी से ही वो बाहर जाता है, और एक बार हमारे दिल में आध्यात्मिक गर्मी शक्ति प्रकाश सर्जन होने लगेगा, तब वही आध्यात्मिक गर्मी से वो कभी हाथी हमारे दिल में वापस दाखिल नहीं हो सकता है। तो ये 4 पक्षी हमारे शरीर में सूक्ष्म भावों के रूप में, विकारी नेगेटिव भावों के रूप में परीक्षक के रूप में रखा गया है। उसको हमको समझना है और इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये भी हम सद्गुरु हमको नामदान देके इसमें से छुटकारा पाने का रास्ता बताते हैं। धन्यवाद। तो मैं देख रही हूँ कि ऑडियंस में सच्चिदानंद जी भी हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। आज वो ऑडियंस में ही रहेंगे क्योंकि वो सफर कर रहे हैं। तो सच्चिदानंद जी, उम्मीद है कि आप ठीक है, और आज आपकी कमी महसूस हो रही है हमें, लेकिन सच्चिदानंद जी जो है हमें अगले शनिवार को फिर से ज्वाइन करेंगे। तो और उसके अलावा भी आज और भी लोग जो है हमारे साथ हैं। अभी एक विजय कुमार शर्मा जी हैं, और नूर है, शाबाश, 500 यूके वाली भी है, शाहीन यूके, वेलकम, और भी बहुत नाम हैं। तो लेकिन हम आगे प्रोग्राम को चलाते, तो अभी हमने सुना कि हमारे अंदर जो नकारात्मक शक्ति है वही सिर्फ मनुष्य को बुराई की तरफ नहीं ले जाती है, लेकिन इसके अलावा यानी कि ये जो हमारी इंद्रियां है, हमारी जो छाती के ऊपर हमारी ये जो चक्र है, हम कहते हैं, कभी चक्र कहते हैं, इंद्रियां कहते हैं, तो उसके साथ भी ये बुराइयां चिपकी हुई है, और एक पंछी के रूप में। तो ये पंछी के बारे में स्वामी जी ने बताया, तो अब आगे हम चलते हैं हमारे संत राजेंद्र निगम जी की तरफ। तो उनसे भी सेम प्रश्न है कि हमारे, क्योंकि विस्तार में तो समझा दिया है स्वामी जी ने, तो आप बताएं कि हमारे अंदर कितने पक्षी है, का काम क्या है? जी जी दीदी, ये हमारे सीने में कई तरह की आत्माएं हैं, कई तरह की शक्तियां हैं। उनको जो है हृदय कमल कहा जाता है, शीरी शक्ति कहा जाता है, एक खफी शक्ति कही जाती है, और एक अफा शक्ति कही जाती है। ये हमारे सीने में एक तरह की ये आत्माएं हैं जो हमारी मानव आत्मा की सहयोगी उप आत्माएं हैं, तो हमारी मानव आत्मा के सहयोग के लिए यह जो है ईश्वर की तरफ से इंसान के सीने में डाली गई है। और इन आत्माओं के साथ जो आसरी आत्मा इंसान के नाभि में बैठा है, उसका जो है किला, ये जो है अपना इंसान की पूरी सारी इंद्रियों पर वो बना के रखा है। तो जो हृदय कमल है वो भी एक तरह की उपात्मा है जो मानव आत्मा की सहयोगी, मुख्य सहयोगी आत्मा है। तो उस हृदय कमल के साथ जो है मुर्ग, ये कोकरेल, ये जो मुर्गा होता है, उस मुर्गे की आत्मा उस हृदय कमल के साथ चिपकी रहती है, ताकि इंसान जो है भगवान की भजन में न लग सके। भगवान के भजन में जब इंसान अपने हृदय को लगाता है, तो ये मुर्ग की आत्मा यह जो है उसको दखल करती है, और मुर्ग का
जो आत्मा है उसका स्वभाव है को इंसान को काम वासना जैसी प्रवृत्तियों में डुबोता है। लिहाजा इंसान जो है हृदय भजन की तरफ न जाके काम वासनाओं में लिप्त हो जाता है। आपकी मानव आत्मा की जो दूसरी सहयोगी उप आत्मा जो शरीरी शक्ति लगी है, वो शरीरी शक्ति वो भी एक उप आत्मा है। उसके साथ भी एक पंछी, एक शैतानी पंछी जो है उसकी आत्मा हमारी शरीरी शक्ति से जुड़ी है। जो वो पक्षी का नाम है कौवा। वो कौवे की आत्मा शरीरी शक्ति के साथ जुड़ी रहती है और वो कौवे की आत्मा इंसान को लोभ मोह पर आमदा करती है। लिहाजा ये कौवा जो है शैतान की तरफ से, ये जो है शैतान का अपना शागिर्द है, जो इंसान की शरीरी शक्ति के ऊपर बैठा दिया कि इस इंसान को तुम लोभ मोह के पाश में बांधे रखना ताकि ये ईश्वर की तरफ जा न सके। दूसरी उपात्मा है जो मानव आत्मा की सहयोगी उपात्मा खफी यानी आर्कन पावर। उसके साथ मोर की जो है आत्मा, मोर का जो है आत्मा उससे चिपकी रहती है, जो खफी शक्ति है आर्कन पावर से जो है जुड़ी रहती है और इंसान को इस मोर की प्रवृत्ति जो है उसके अंदर अपना वो विकास होता रहता है। अब मोर की प्रवृत्ति है ईर्ष्या करना। जैसे आम आदमी को देखा गया है कि अपने से कोई उन्नत किस्म का इंसान अगर है, किसी भी क्षेत्र में अगर वो आगे बढ़ रहा है, तो वो जो है उसको बहुत ईर्ष्या जलन डाह होता है। ये दरअसल जो है ये खफी शक्ति के साथ मोर की आत्मा जुड़ने की वजह से, और ये मोर की आत्मा भी ईश्वर, ये जो है ये शैतान आश्रय आत्मा का वो भी एक सिपाही है जो इंसान के सीने में खफी आत्मा से वो मोर की आत्मा जुड़ी रहती है, जो ईर्ष्या द्वेष जलन डाह करने पर मजबूर होता है। अब इसके अलावा एक और अफा ये है जो इस शक्ति के वजह से इंसान जो है मानव आत्मा को ये अफा शक्ति, ये अफा सोल जो है उसको मदद करती है। यानी मानव आत्मा की मदद करने वाली ये जो है अफा शक्ति है, जिसके जरिए मानव आत्मा का जो है बोलने का जो है इंसान बोलने का काम करता है, जिस शक्ति के द्वारा उसका नाम है अफा शक्ति। और इस अफा शक्ति के साथ कबूतर की आत्मा जुड़ी हुई है, और कबूतर की आत्मा इसलिए जुड़ी गई है कि इंसान जो है कबूतर की जो प्रवृत्ति है कृपणता, वो इंसान कृपण हो जाता है। इसलिए शैतान ने उसकी ड्यूटी लगाई है कि तुम कृपणता में इस इंसान को लगाए रखना, ये जो बोलेगा उसमें कृपणता होनी चाहिए। तो ये जो है कबूतर की आत्मा इंसान को कृपणता करने पर मजबूर करती है। अब ये जो है इस कबूतर का प्रवृत्ति है कि कृपणता करना। अगर कोई किसी के ऊपर एहसान करता है तो उसको वह जो है उसके बदले जो है उसको धन्यवाद नहीं करता है, बल्कि उसके साथ जो है दुर्व्यवहार भी करता है और अपने स्वार्थ की सिद्धि भी करने लगता है। तो ये प्रवृत्ति कबूतर में पाई जाती है और ये कबूतर की प्रवृत्ति के वजह से इंसान कृपण हो जाता है। तो भगवान के राह में जाने के लिए ये जो है आपके साथ मुर्ग, कौवा, मोर, कबूतर की पंछियों की आत्माएं जो जुड़ी हैं उनको जो है पवित्र करना पड़ता है। ये भगवान के नाम के सिमरन से, भगवान के नाम की ज्योति से ये मुर्गा, कौवा, मोर और कबूतर का ये जो है ये सीने से निकलकर जब ज्योति का जो है प्रभाव आंच लगता है तो फिर ये दुष्ट पंछियां मुर्गा, कौवा, मोर सीने के जो है सीनों को छोड़ के और ये जो है बाहर निकल जाती हैं, जंगलों में बसेरा कर लेती हैं। तो ये हमारे मुर्ग, कौवा और मोर, कबूतर ये पंछियां, ये सीने की, ये हमारी भगवान के रास्ते में जाने का ये जो है सबसे बड़ा
ये रुकावट अवरोधक बनती हैं, जो इंसान को वासना, लोभ, मोह, ईर्ष्या और कृपणता पर मजबूर करती हैं। और जब तक हम इन इन अवगुणों से जब तक हम पवित्र नहीं होंगे, तब तक हम भगवान को अपने दिल में बसाने के लायक नहीं होंगे। ईश्वर चमकीला है, इसलिए हमको भी इन वृत्तियों से दूर रहना पड़ेगा। इन वृत्तियों को हटाकर हम अपने दिल को भी हमको चमकाना पड़ेगा। लिहाजा हम जो है सदगुरु के नजर में आकर और अपने सीने में जो ये दुष्ट पंक्षियां छुपी हुई हैं, उन पक्षियों से अपने सीने को पवित्र करते हैं। और इस दौर में सरकार को हर्षाही भगवान काल की अवतार हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर सारी इंसानियत को बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव किए सारी इंसानियत के सीने में दुष्ट पंक्षियों को अपने नजरों की ज्योति से उसके सीने को पवित्र कर रहे हैं। ये इस दौर के इस कलयुग में सबसे बड़ी उपलब्धि इंसानियत के लिए ईश्वर की तरफ से ये मिली है कि अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की ये जो है उनकी दिव्य नजरों में आने पर हमारा जो है इन दुष्ट पंक्षियों से हमारा ये मुक्ति मिल सकती है और हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, कृपणता से बच सकते हैं और भगवान को सीने में धारण कर सकते हैं। जी बहन जी, बहुत ही अच्छी तरह हमारे संत राजेंद्र निगम जी ने वर्णन किया, हमें समझाया कि किस तरह ये जो पंछी के रूप में ये बुराई है हमें ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए रोकती है। और पहले भी कहा था कि शुरुआत में कि हम अक्सर सोचते हैं कि ये शख्सियत जो है या ये बंदा है वो अच्छा बंदा नहीं है या इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये अच्छा इंसान नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है उसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा। यदि आपको किसी को क्षमा करने में आपत्ति आ रही है या आपको हेजिटेंसी हो रही है, आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं किसी को, तो जब आप जानेंगे कि हमारे अंदर ये बुराइयां कैसे राज करती है, कैसे हमें इन्फ्लुएंस करती है, यहाँ तक कि जो ईश्वर के मार्ग पर चल चुका है बंदा, यानी कि जो नामदान प्राप्त कर चुका है, उसके अंदर प्रकाश आना शुरू हो चुका है, इसके बावजूद भी ये चीजें जो हैं, इन चीजों से उसको भी संघर्ष करना पड़ता है। जैसे हमारे भागवत गीता में है जो कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई है, जो जंग है, वो वास्तव में हमारे अंदर ही कुरुक्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र है। यहाँ हर पल ये खिंचातानी चलती रहती है, जो हमारे संत लोगों ने भी आज समझाया। तो उम्मीद करते हैं कि जब हम किसी को बुरा कहे या समझे या जिसने हमारे साथ बुरा किया है, तो हम ये आज का जो प्रवचन था उसको हम थोड़ा ज़हन में रखेंगे और समझेंगे कि मनुष्य किस तरह जो है स्ट्रगल करता है। उसके बस में अक्सर जो है चीजें नहीं होती है और वो फिर अगर प्रकाश उसके भीतर नहीं होता है तो वो विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है उस तरह बिहेव करने के लिए। वो पशु के मानिंद होता है जब तक कि दिव्य प्रकाश उसके भीतर स्थापित नहीं होता है या उसके भीतर स्थायी नहीं होता है। तो आज के कार्यक्रम में
जो जिन्होंने हमारा साथ दिया है, जितने भी व्यूअर्स हैं। अच्छा, हम हमेशा जो है ये पूछते रहते हैं कि आप कहाँ से सुन रहे हैं हमें? वो इसलिए क्योंकि जब हमें पता चलता है कि कोई बहुत दूर-दराज ऐसी जगह से सुन रहा है, जहाँ हम गए नहीं या जहाँ हमने जाके कोई प्रोग्राम नहीं किया है, और जब कोई कहता है कि मैं इस एरिया से सुन रहा हूँ आपको या इस कंट्री से सुन रहा हूँ, तो हमें बेहद खुशी होती है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये अलरा टीवी है, वो वहाँ भी पहुँच गया है, यानी कि ऐसी जगह पर पहुँच पहुँच गया है जहाँ जिसका हमें पता ही नहीं था। तो आपके द्वारा ही हमें ये जानकारी मिलती है, इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप लिखते रहें जहाँ से भी आप सुन रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना नाम दें, केवल सिटी लिख दें तो भी चलेगा। तो आज का जो कार्यक्रम रहा है, वो उम्मीद करते हैं कि उससे आपने लाभ पाया हो, और अगले शनिवार का भी जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, तो हमें देखना ना भूलिएगा अगले शनिवार को भी। एक बात जाने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम के बाद भी वो एक वीडियो दिखाई जाएगी जो इसी टॉपिक के ऊपर है, तो आप ज़रूर सुनिएगा। और जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि अलरा टीवी पर हर भाषा में प्रोग्राम्स आते हैं। आप चेक कर लीजिएगा कि कौन से दिन कौन सी भाषा में आता है। आप अपने मित्र, दोस्त, फ्रेंड या जानने वालों को भी आप इनवाइट कर सकते हैं, तो अपनी अपनी भाषा में भी सुन सकते हैं। यहाँ जो शिक्षा दी जाती है और जानकारी दी जाती है। इसके अलावा किसी को भी पवित्र नामदान चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे स्वामी विश्वानंद आनंद जी को और संत राजेंद्र निगम जी को। सच्चिदानंद महाराज जी को भी आप संपर्क कर सकते हैं और नामदान ले सकते हैं। ये नामदान जो है वो फ्री है। उसका लाभ आपने आज सुन ही लिया है कि जब हमारा हृदय, जिसका स्वभाव ही है ईश्वर का नाम लेना, जब वो जागृत हो जाता है तो वो अपने स्वभाव के अनुसार ओम ओम या राम या कोई भी ईश्वर का नाम है वो लेना शुरू हो जाता है, और फिर वो प्रकाश आपके भीतर फैलता जाता है और आपकी सहायता करता है। आज ये जो पक्षी है जिसके बारे में हमने आज सुना, और नकारात्मक शक्ति जो आसुरी शक्ति है उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देना, वो प्रोटेक्शन देता है। वो जो अंदर से नामदान चल पड़ता है और वो ईश्वर का प्रकाश बनना शुरू कर देता है। तो इसी के साथ अगर हमारे संतजनों को कुछ जाने से पहले कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। जो हमारे आज सुनने वाले हैं उनके लिए कोई संदेश तो आप जरूर आइए जी। एक बात हम रखेंगे, फिर राजेंद्र भाई जी को भी, संत राजेंद्र भाई जी को भी रखना है तो रख सकते हैं। कभी कभी हम मनुष्य को मालूम नहीं रहता है कि हम बिन जरूरी बातें करते रहते हैं। बहुत बड़े इस्लाम में अबू बकर जी हो गए हैं, उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, यानी कि इस्लाम का जो संदेशा देने के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में इस्लाम की नींव रखी हो। हुजूर ने कहा कि हे अबू बकर, आप अगर 2 बात की गारंटी देंगे तो मैं आपको जो चाहे वो जन्नत में आपको
भेज सकता हूँ, जन्नत प्रदान करा सकता हूँ। तो वहां भी इस्लाम में भी ये बात का उल्लेख है और श्रीमद् भगवत गीता में भी उसका उल्लेख आया है कि हे अर्जुन, तू तेरी जो ये तमो प्रधान शक्ति है, यानी कि तुझे सत्व, रजस और तमो, यानी कि तेरे को ये तमो प्रधान जो तेरा स्वभाव है और रजो प्रधान तेरा स्वभाव है, उसको बाहर निकाल, उससे उसको मिटाकर तेरे को सत्व गुणी बनना होगा, यानी कि भक्ति के मार्ग में आके मेरे को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ दो बात का हमको ख्याल रखना है। एक तो बिन जरूरी हमारी कोई चर्चा, बकवास, ऐसी कोई बातें नहीं करनी है और कोई भी इंसान के प्रति हमको दुर्भाव से उसका कोई गलती हो गई तो वो गलती को समाज में, सोशल मीडिया में और ऐसे समाज में फैलाते नहीं रहना है, यानी कि कुछ किसी की बुराइयों को फैलाते नहीं रहना है। इससे अगर ये काम हम करेंगे, बिन जरूरी बातें करते रहेंगे, तो हमारा हृदय का जो आध्यात्मिक विकास जो है वो रुक जाता है, वो सूख जाता है, रुंध जाता है। ये परमेश्वर ने निजाम रखा है, इसीलिए हमको सावधान रहना है। खास करके परमेश्वर की भक्ति करने वाले साधकों को बिन जरूरी बातें नहीं करनी है, किसी की बुराइयां फैलानी नहीं है, किसी को बुराइयां तरफ हमारा लक्ष्य नहीं रखते हुए हमको गुण ग्रही बनना है। कोई इंसान में अगर 99 यानी 99 दुर्गुण होंगे पर एक सद्गुण होंगे, जरूर एक सद्गुण होंगे, वो एक सद्गुण को हमको पकड़ना है, उठाना है, दुर्गुणों को नजरअंदाज करना है। ये इसके लिए हम साधकों को बहुत ध्यान रखना है कि एक तो हमारे ये मुख में जो जीव है उसको मर्यादित शब्द ही इस्तेमाल करना है, मर्यादित शब्दों के लिए, जरूरी शब्दों के लिए इस्तेमाल करना है, सत्संग, अच्छी अच्छी बातें सुनाने के लिए उपयोग करना है, उसको हम ध्यान रखना है। आज हम एक व्यक्ति की बुराइयां कर रहे हैं, हो सकता है परमेश्वर उसको कुछ दिन के बाद नवाज देंगे, वो तो परमेश्वर के हाथ में है। हो सकता है आज हम जिसकी बुराइयां कर रहा है वो इंसान कल हमारे लिए बहुत अच्छा बन के हमारी मददगार करने के लिए भी खड़ा हो सकता है। इसलिए हमको सावधान रहना है, किसी के बारे में बुराइयां नहीं करनी है और हमको जो शरीर में एक जो एक ऐसी शर्मगाह है, यानी कि जो बच्चे सर्जन करने के लिए जो हमारी कर्मेंद्रिया दी गई है, उसके पर भी हमको कंट्रोल यानी कि संयमित रखना होगा, संयम रखना होगा, वहां हमको पवित्रता धारण करना होगा। तो ये दो चामड़े की चीज है, चमड़ी के बनी हुई एक जीभ और ये शर्मगाह जो है, उसके पर हम अगर संयम रखेंगे तो हम जरूर रूहानियत मार्ग में हमारी प्रगति होगी, हमारा विकास होगा। अगर हम उसका गैर उपयोग करेंगे तो हमारी शक्ति बिगड़ेगी, हमारी शक्ति का हम व्यय करेंगे और हमारी रूहानियत का मार्ग भी रुक सकता है। इसलिए हम सबको ये दो चीजों को पवित्र बना के रखना है, साधकों को, भक्तों को ये बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। इसलिए हमने ये बात सरकार के हमारे पवित्र सदगुरु यूनुस अलगोर जी के चरण में हम समर्पित करते हैं। जी बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय रह गया है क्योंकि हमारा समय समाप्त हो गया है, तो लेकिन आप दो लाइन संत राजेंद्र जी अगर आप कहना चाहते हैं तो आ जाएं। ये तो हमारे ऊपर जो है हमारे भगवान सदगुरु की ऐसी कृपा है कि जो इंसानियत का दुश्मन है, ये चार पंछियां सीने में लगा है। एक जो है वो विश्वर आत्मा जो हाथी के शकल का है। तो ये हमारी खुशनसीबी ये है कि इन शैतानी हमलावरों से, हमारे सदगुरु की नजरों से हम लोग जो है सुरक्षित हैं और हमको पूरा भरोसा है कि हम ऐसे सदगुरु के हाथों में हैं कि ये शैतान, ये आसुरी जो शक्तियां इंसान के ऊपर जो है जो मोर्चा बना के रखी हैं, कम से कम हम लोग अपने सदगुरु की नजरों से, इन दुष्ट पंछियों से, इन शैतान के जो आक्रमण है
इन आक्रमण से हम लोग वंचित हैं और वंचित रहेंगे। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम सारी इंसानियत को इन बुराइयों से आगाह करें और हम भगवान सदगुरु के नजरों में हम इंसानियत को लाएं, ताकि इंसानियत के दिलों में ये जो है शैतानी किला जो बन के तैयार है, इस किले को जो है उसको नेस्तनाबूद करने के लिए हम जो है अपने सदगुरु के नजरों में लाएं और हम उन प्राणियों की मदद करें जो इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार जैसी प्रवृत्तियों में जो लगे हुए हैं, उनको दूर करने में हम उनकी मदद करें। और इसके लिए हम लोग जो है दृढ़ संकल्प भी हैं कि अपने अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म के जरिए हम इंसानियत के जो है दुश्मन, जो शैतान है, जो असुर है, जो दुष्ट पंछियां हैं, जो ये दैत्यकार, जो हाथी के शक्ल का जो विस्पर है, वो इंसानियत की बुराई पर आमदा न करे। इसमें हम सब इंसानियत की मदद करना चाहते हैं। ये सरकार भगवान कल की अवतार की नजरों में आए, ताकि इंसानियत के दिलों से शैतानी किला टूटे, पूरी इंसानियत स्वर्ग के मानिंद बन जाए, पूरी दुनिया स्वर्ग के मानिंद बन जाए। तो ये हम आखिरी में यही संदेश देना चाहते हैं कि इतना सुनहरा मौका जो है बड़ी भाग्य से मिला है कि ऐसे सदगुरु इस धरती पर इस समय अभी भी मौजूद हैं, जिनकी मात्र नजरों की ज्योति से इंसानियत के सीने में जो शैतानी किला है, ये एक नजर में ध्वस्त होता है। और अगर इस बात का जो है एतबार अगर न हो तो एक बार आजमाने में क्या हर्ज है कि सदगुरु जो अल्लाह टीवी के जरिए जो अपना जो अमृत वाणी जो बिखेरते हैं, उनको एक बार हासिल करके देखे। अगर आपके सीने की शैतानी किला ध्वस्त हो गई तो आपका जिंदगी संवर गई, लौकिक और पारलौकिक दोनों जिंदगी संवर जाएगी। लिहाजा हम सारी इंसानियत से अपील करते हैं, जाति, धर्म, द्वेष और सरहद से ऊपर उठ के आप इंसानियत की सेवा करने के लिए, इंसानियत को पाक पवित्र करने के लिए, धरती को स्वर्ग बनाने के लिए हमारा साथ दें। हम आपसे अपेक्षा करते हैं, सारी इंसानियत से, सारी पुण्य आत्माओं से ये अपेक्षा है और करजोर आपसे विनती है, प्रार्थना है कि भगवान के राह में आए और अपने हृदय को पवित्र करें, अपने सीने में छुपे हुए ये जो है शैतानी, ये जो है आसुरी प्रवृत्तियों से निजात पाएं। इसके लिए हमारा अल्लाह टीवी का प्लेटफॉर्म सबसे बेहतरीन, इस समय आसान तरीन, सहज तरीका है कि भगवान सदगुरु के मुखारबिंदु से हम राम राम मिला लें और अपने राम राम के ज्योति से अपने अंदर छुपे हुए ये जो है दुष्ट पंक्षियों से हम निजात पा जाएं और हम प्रभु के लायक बन जाएं, प्रभु के सीने में लाने के लायक बन जाएं। प्रभु चमकीला है, हमको चमकीला बनना पड़ेगा, चमकीला बनेंगे तभी चमकीला चीज अंदर आएगा। इसलिए प्रभु से जुड़ने के लिए हमको अध्यात्म ज्ञान में ये जो है हासिल करना होगा हमारे अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म से, और अपनी नाभि आत्मा, अपनी आसुरी आत्मा से छुटकारा पाना होगा, तभी हम इस दुनिया को स्वर्ग बना सकते हैं। इसके साथ ही वाणी बता देते हैं। जी अवश्य, और बहुत बहुत धन्यवाद संत राजेंद्र निगम जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। और अवश्य मैं कहूँगी कि समझदार को एक इशारा ही काफी होता है। तो अब हम समाप्त करते हैं आज का प्रोग्राम। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सारे व्यूअर्स आज हमने जिसने ज्वाइन किया है, एक एक का नाम तो नहीं ले सके, लेकिन थैंक यू। हम जानते हैं आप आज उपस्थित रहे हैं, तो आपने कीमती समय दिया है।
बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही ईश्वर ने चाहा तो हम फिर उपस्थित होंगे अगले शनिवार को भारत के 11:30 बजे, यूके के 7 बजे। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, फिर मिलेंगे। नमस्कार।